मैं आपको एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं जिसमें हम फाइंड करेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट x इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन मैं इससे पहले वाले लेक्चर में करा चुका हूं और एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर मैं आपको यहां पर इसके रिगार्डिंग देने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप इसका प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड yn 0 का मतलब आप जानते हैं nth डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। इफ y मैंने यहां पर लिखा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर m। ये क्वेश्चन मुझे सोल्व करना है। इसका एक डिटेल सॉल्यूशन मैं यहां पर देने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन। तो गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर m। As per working rule, we find y1, y2. Therefore, differentiating 1 with respect to x. तो क्या रिलेशन मिलने वाला आपको? It gives y1 and differentiation of right hand side m x plus under root 1 plus x square to the power m minus 1 and d over dx of x plus under root 1 plus x square. This implies m is x plus under root 1 plus x square. इसका अगर मैं डिफरेंशियल कर दूं तो x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2। और अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना होगा, 2x। 2 से 2 ये कैंसिल। तो y1 इज m इज x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर m माइनस 1। और ये रिजल्ट क्या होगा, 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया x अपॉन दिस। एलसीएम लो, जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें अगर मैं एलसीएम लिखूं तो ये फंक्शन कुछ इस तरह का बनने वाला है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं मैं इसमें डिवाइड वाला रूल नहीं लगाऊंगा, तो इसको मैं लाता हूं लेफ्ट हैंड साइड में और ये रिजल्ट बना अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 और राइट हैंड साइड में m x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इन दोनों को अगर मिला दे, आप देखेंगे ये और ये एक ही टर्म है, तो दोनों की पावर ऐड कर दो, m माइनस 1 प्लस 1 मतलब m, और ये हमारा रिपीट हो गया फंक्शन। और इस इन बिटवीन मैंने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ये y1 0 फाइंड करने के काम आने वाली है। तो इसको अगर मैं नाम दे दूं y, तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इट इज m और ये आ गया मेरे पास y, इक्वेशन नंबर 1। यहां पे लिख दो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं, डिफरेंशियल करना आसान हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा, ये इट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर y स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड अगेन टू फाइंड y2। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम, विद रेस्पेक्ट टू x अगेन। तो ये रिलेशन बना मेरे पास, इसमें बाई पार्ट लग जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इट इज 2y1 y2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का लिखेंगे 2x और ये आ गया y1 स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज। तो कितना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर का 2y1 y2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x और ये y1 स्क्वायर राइट हैंड साइड m स्क्वायर और ये कितना आएगा 2y इंटू y1। 2y1 इज कॉमन थ्रू आउट द इक्वेशन, ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 और यहाँ पर कितना आ गया 2 कॉमन, y1 कॉमन यानी x y1 और इधर 2y1 कॉमन यानी m स्क्वायर y इंटू 2y1। ये आप कर दीजिए कैंसिल और रिजल्ट बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर
y2 प्लस एक्स y1 और राइट हैंड साइड आ गई मेरे पास m स्क्वायर y। इक्वेशन नंबर इसको कह दिया मैंने 4। क्लियर है। अब हम इसी स्टेज पे हैं कि मैं यहां पर लेबनीज थ्योरम लगा सकता हूं, तो अप्लाई कीजिए यहां पर लेबनीज थ्योरम फॉर n टाइम डिफरेंशिएशन। अप्लाइंग लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम फॉर n टाइम्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ही अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलने वाला आपको, ये dn ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस dn ऑफ x y1 इक्वल्स टू m स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट टर्म dn ऑफ y। जैसा कि रूल आपको बताया हुआ है, आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। पहला कोफिशिएंट क्या होगा, nc0, जिसका मतलब आप जानते हैं इट इज 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज, और इसका एन टाइम डिफरेंशियल कर देंगे मीन्स वाई एन प्लस 2। इसके लिए आपको डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा। आसानी से इस थ्योरम को आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत डिटेल में बताया गया है, जो मेरे पुराने लेक्चर इसमें डाले गए हैं। नेक्स्ट कितना होगा ये n, 1 की जगह n आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिकम 2x, और ये बन जाएगा वाई एन प्लस 1। होता क्या है कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल में इंक्रीज करता जा रहा हूँ और सेकंड का डिक्रीज करता जा रहा हूँ। कोफिशिएंट आ रहे हैं nc0 nc1 जिनकी एक्चुअल वैल्यू में लिखता जा रहा हूँ। नेक्स्ट कितना होगा nc2 मीन्स n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और 2x का डिफरेंशियल हो जाएगा 2, और इसका डिफरेंशियल एक बार कम कर देंगे यानी yn। पहले अगर y का डिफरेंशियल n प्लस 1 टाइम हुआ था तो अब n टाइम करेंगे, और ये हमारे पास ब्रैकेट हो गया बंद, क्योंकि इसके बाद अगर आप 2 का डिफरेंशियल करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, dn x y1। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, इट इज 1, पहला फंक्शन ऐसे लिखेंगे x, और y1 को लिखेंगे y n प्लस 1। फिर आप 1 की जगह क्या लिखेंगे n, यानी nc1, x का डिफरेंशियल हो गया 1, और y का डिफरेंशियल एक बार कम कर दो, पहले n प्लस 1 टाइम था तो कितना हो गया n टाइम। अब इसके बाद आप देखेंगे 1 का डिफरेंशियल जब नेक्स्ट टर्म लिखना चाहेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद ये टर्मिनेट हो गया फार्मूला। और राइट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ लेबनीज, सिंगल फंक्शन है मीन्स वाई एन। ग्रुप बना लीजिए, सबको एक तरफ ले आइए, तो ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2nx वाई एन प्लस 1। यहाँ ये 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया और n का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया n स्क्वायर माइनस n, और ये वाई एन। ये पहले ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ मैं अभी। अब सेकंड पे अगर हम आएंगे तो कितना बनेगा x वाई एन प्लस 1, इसके बाद ये n वाई एन, और राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट में शिफ्ट किया, m स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। अब एक जैसी टर्म का मैं ग्रुप बनाने वाला हूँ, मेरे पास 3 टाइम्स की टर्म है, वाई एन प्लस 2 टाइप, वाई एन प्लस 1 टाइम और वाई एन टाइप। चलिए तो मैं पहले वाई एन प्लस 2 पर आता हूँ, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 n प्लस 1 n प्लस 1, इन दोनों को एक साथ मैंने इकट्ठा किया तो कितना होगा ये 2nx प्लस एक्स वाई एन प्लस 1, और वाई एन को एक साथ सॉरी गला थोड़ा ख़राब चल रहा है तो वाई एन को अगर एक साथ इकट्ठा करूं तो कितना होगा n स्क्वायर माइनस एन, यह आ गया प्लस n और माइनस m स्क्वायर, एंड इट इज़ वाई एन इक्वल्स टू 0। तो ये एग्जैक्टली जो मेरे पास रिजल्ट आया ये बना वाई एन प्लस 2, ये 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, और ये आ गया प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 5। तो अगर मैं आपको बताऊं, मैंने इसके लगभग चौथा लेक्चर है, ये 4th लेक्चर लेबनीज के रिगार्डिंग। तो यहाँ तक अगर आप सिर्फ इतना देखना चाहते हैं रिलेशन बिटवीन वाई एन प्लस 1 एंड वाई एन प्लस 2, तो ये 4th क्वेश्चन है। क्लियर है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इससे पहले मैं सोल्व कर चुका हूँ। तो कुल मिलाकर अगर आप लेबनीज के पूरे 4 लेक्चर देखेंगे तो उसमें 4 क्वेश्चन आपको क्या मिल जाएंगे, रिलेशन बिटवीन वाई एन प्लस 1 एंड वाई एन प्लस 2, और 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टू फाइंड वाई एन 0। चलिए अब मैं डिटरमाइन करता हूँ किसको, वाई एन 0 को। तो जैसा आपको वर्किंग रूल में बताया था
तो वाई एन जीरो के लिए मुझे सॉरी रिक्वायरमेंट किसकी होगी, मुझे रिक्वायरमेंट होगी वाई जीरो की, मुझे रिक्वायरमेंट होगी वाई वन जीरो की, और मुझे रिक्वायरमेंट होगी वाई टू जीरो की, और फिर रिक्वायरमेंट होगी वाई एन प्लस टू जीरो की। तो इसका मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये 1, मेरे लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये 2, मेरे लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन है 3, क्योंकि यहां से y2 मिलने वाला है और यहां से y1 मिलेगा 2 से, और मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है 5। तो यही मैं करने जा रहा हूं। नाउ आई विल पुट n इक्वल्स टू 0 सॉरी x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 की मुझे नीड है, 2 की भी नीड है, तो इसको मैंने फिलहाल यहां पर छोड़ दिया है। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूं इसमें ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए y0, y1 0, y2 0, yn प्लस 2 0। तो क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशंस 1, 2, 4 एंड 5। चलिए पहले 1 के अकॉर्डिंग देखते हैं। फ्रॉम 1 क्या आपको मिलने जा रहा है, y0 गिव्स x का मतलब तो 0, अंडर रूट 1 प्लस 0 का स्क्वायर मतलब 0, m, यानी कुल मिला के ये तो आपको 1 ही मिला। तो y0 इज 1, 1 की पावर m 1, अंडर रूट 1 1, तो कुल मिलाकर ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब आप आइए फ्रॉम 2, ये भी मेरे पास लिखा हुआ है, तो यहां पर कितना हो जाएगा y1 0, इसका मतलब जानते हैं ये y1 की उस समय वैल्यू जब x 0 है, तो कितना बनेगा यहाँ पर m, ये 0 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0 स्क्वायर m माइनस 1, और ये मेरे पास क्या मिला 1 प्लस 0 अपॉन अंडर रूट ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, यानी 0 स्क्वायर, बस खत्म हो गया ये। तो y1 0 इज, ये भी बच्चों रह गया हमारे पास कितना, ओनली m, ये 7th आ गया। इसके बाद इक्वेशन नंबर 4 पर आ जाइए, y2 की वैल्यू पता चलेगी। तो ये क्या बना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब 3 में क्या करेंगे आप, x की जगह 0, तो क्या बनेगा 1 प्लस 0, यानी सॉरी y2 0, 0 y1, और ये m स्क्वायर y, बस इनकी जगह क्या लिख दे जाएंगे, y2 0, y1 0 और y 0, तो रखते हैं वैल्यू, और x की जगह 0, तो 1 प्लस 0 स्क्वायर, आप इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान से देखते रहिए, y2 0 प्लस वहां पर कितना वो x का मतलब 0 और y1 का मतलब y1 0, और राइट हैंड साइड में कितना बना m स्क्वायर y 0। ध्यान देंगे ये बना मेरे पास सिर्फ y2 0, और इधर ये मेरे पास बना कंप्लीटली 0, और ये बना m स्क्वायर, और ये आ गया y 0। लेकिन अब y 0 तो पहले से आप फाइंड कर चुके हैं, मैं राइट हैंड साइड में लिखता हूं। अब y0 की वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन नंबर 6 से आप देख सकते हैं, y0 इज 1, तो ये y2 0 मेरे पास आ गया, y2 0 इज, इट इज m स्क्वायर y 0। अच्छा यहां पर एक इक्वेशन हमने लिखी थी, वो इक्वेशन क्या थी, जो इक्वेशन नंबर 9 थी, ये इक्वेशन थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 0 प्लस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1, सॉरी 0 नहीं था ये, और राइट हैंड साइड में था, बल्कि इसी में था, ये था n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0, जिसका नाम था इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, इसमें भी तो पुट करना है इक्वेशन नंबर 9, सॉरी इक्वेशन नंबर 9 नहीं थी, वो थी हमारी इक्वेशन नंबर 5, सॉरी दैट वाज इक्वेशन नंबर 5। अब वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको नजर आएगी इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 मेरे पास थी, तो यहां पर भी आपको क्या पुट करना है, x को 0 पुट करना है, तो पुट कीजिए। तो क्या बनने वाली है 1 प्लस 0 स्क्वायर वाई एन प्लस 2 0 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 0, ये कितना आ गया वाई एन प्लस 1 0, और ये नेक्स्ट टर्म कितनी होगी प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और ये आ गया वाई एन 0 इक्वल्स टू 0। रिजल्ट बना मेरे पास ये वाई एन प्लस 2 0, ये पूरी तरह 0 बन गया, और ये आ गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाई एन 0 इक्वल्स टू 0। इसको राइट में शिफ्ट कर दीजिए, तो वाई एन प्लस 2 0 इक्वल्स टू, राइट में शिफ्ट किया, माइनस कॉमन ले लेना, उसको बैलेंस कर दिया, तो आ गया वाई एन 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर मेरे पास
कितनी आ गई है 6 7 और इक्वेशन नंबर इसको नाम दे देता हूं मैं 8। अच्छा यहाँ पर y0 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं तो y20 कितना आ गया ये y20 इज m स्क्वायर और y0 इज 1। तो ये y20 आ गया था मेरे पास m स्क्वायर और इसको नंबर दे दो इक्वेशन को आप 8। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां पर y0 की वैल्यू रख सकते हैं अगर मेरे पास है और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 9। तो जैसी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने y0 y10 y20 और yn+20 चारों डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस टू केसेस। नाउ टू केसेस अराइज। देखिए क्वेश्चन पूरा डिटेल में मैं लिख रहा हूं, पेशेंस से इसको देखते रहिए। केस 1 क्या लेके चलेंगे, सपोज n इज ओड। मान लीजिए n आपका एक ओड फंक्शन है, सॉरी ओड फंक्शन नहीं, n एक ओड नंबर है। तो क्या लिखेंगे आप यहां पर, यहां हमारी जो सीक्वेंस होगी वो तरीका ये होगा कि मैं डिटरमाइन करूंगा y10 जो कि ऑलरेडी है, y30 y50 और इसको कंटिन्यूएशन में लिखते हुए कहां तक पहुंच जाऊंगा yn0। तो ये आपको पता करना है, ये टारगेट हमारा ये है। तो एक तरीका हम बनाते हैं, जितनी वैल्यू आपके पास हैं उनको आप पहले लिख दीजिए। आपके पास है वी हैव y0 1 है आपके पास, y10 m है आपके पास और y20 इसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल, तो y20 वो कितना आपके पास m स्क्वायर। अब ये सीक्वेंस में तैयार करने जा रहा हूं y1 y3 y5, ये कहां से मिलेगा आपको, इसको फाइंड करने में हेल्प करेगी आपकी इक्वेशन नंबर 9। तो इसी से आपको पता चल जाएगा y3, इसी से पता चलने वाला है आपको y5 और इसी से पता चलने वाला y7। तो पुट करने जा रहा हूं मैं, पुटिंग n = 1 3 5 एंड सो ऑन इन इक्वेशन 9। चलिए अब 1 बाई 1 वैल्यू पुट करते हैं। फॉर n = 1, जरा बताइए इक्वेशन नंबर 9 ये क्या बनने वाली है। n को 1 पुट किया तो क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा y30, देख पा रहे होंगे 1 + 2, राइट में क्या बनेगा m स्क्वायर, n की जगह 1 स्क्वायर और कितना आ गया y10। y10 की वैल्यू आपके पास है, y10 इज कितना है, y10 इज ये लिखा हुआ m, इसका मतलब ये वैल्यू है। इसके बाद फॉर n = 3 कितना होगा ये y50, ये बनेगा मेरे पास m स्क्वायर -3 स्क्वायर और यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं y30। y3 की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, तो कितना होगा ये m स्क्वायर -3 स्क्वायर m स्क्वायर -1 स्क्वायर इंटू m, ये रिपीट कर दिया मैंने वैल्यू, तो ये आ गया मेरे पास y50। चलिए अभी सीक्वेंस, अभी आपको जनरल टर्म बड़ी आसानी से आप लिख पाएंगे। तो अब मैं आ गया y7 पर, तो y7 क्या होगा, ये n की वैल्यू 5 पे मिल जाएगा। फॉर n = 5, बताइए भी जरा, n को जब 5 लिखेंगे 5 तो कितना होगा 5 + 2 यानी 7, y70 और राइट हैंड साइड में कितना होगा, n को 5 लिखा m स्क्वायर -5 स्क्वायर और इंटू y50, लेकिन y50 हैज बीन ऑब्टेन्ड, ये y50 है तो कितना बनाइए y70 इज m स्क्वायर -5 स्क्वायर m स्क्वायर -3 स्क्वायर, यह आ गया m स्क्वायर -1 स्क्वायर इंटू m। अब इन जनरल लिखने से पहले मैं एक जनरल टर्म और लिख रहा हूं, मतलब जनरल टर्म नहीं है वो, मैं 101 लिख रहा हूं, मतलब ये सीक्वेंस, फिर मैंने y9 फाइंड किया होगा, y11 y13, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं 1010 इस सिमेट्री को देखते हुए। तो आपने देखा y5 या y3 से स्टार्ट करते हैं, m स्क्वायर -1 स्क्वायर इंटू m। चलिए y5 पाइए, m स्क्वायर 3 स्क्वायर m स्क्वायर, एक ब्रैकेट और बढ़ गया इंटू m, यहाँ पर हम पहुंचे तो एक ब्रैकेट और इंक्लूड हो गया m स्क्वायर -5 स्क्वायर, और ये इंक्लूड क्या हो रहा है, अगर ये 7 है तो ये 5 है, अगर वो 5 है तो वो 3 है, अगर वो 3 है तो वो 1 है। तो अगर 101 है तो कितना होगा m स्क्वायर -99 स्क्वायर m स्क्वायर -97 स्क्वायर, और ये चलते हुए कहाँ तक जाएगा
एम स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू एम। तो ये रिलेशन आया। अब इन जनरल यू कैन राइट, इन जनरल वी कैन राइट वाई एन जीरो। कितना होगा ये वाई एन जीरो? अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखूं तो वाई एन जीरो कितना होगा? ये होगा एम स्क्वायर माइनस, ध्यान देंगे 101 है तो 99 है, तो n है तो n में से 2 कम कर दो। जैसे ही आप 2 कम करोगे तो ये ब्रैकेट बनना चाहिए, इससे नेक्स्ट ब्रैकेट फिर 2 लेस करो तो ये बनना चाहिए, और आपके पास ये सीक्वेंस कहाँ तक जाएगी? लास्ट में तो टर्मिनेट पॉइंट तो सबका एक ही है। तो ये हमारे पास आ गया वाई एन जीरो कब? जब n हमारा ओड है। बिल्कुल इसी तरह मैं करने जा रहा हूं अगर n हमारा इवन है। भाई यही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए एक केस और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। केस सेकंड, तो ये कितना होगा हमारे पास? ये होगा सपोज n इज ओड, सॉरी सपोज n इज इवन। इवन है तो क्या करेंगे? तो यहां पर जितना आपके पास है पहले वो मैं लिख देता हूं। जैसे वी हैव y0, जरूरत पड़ सकती है तो ये आप लिख लिया करो। y0 इज 1, y10 इज m एंड y20 इज m स्क्वायर। ये बिल्कुल जैसे मैंने ओड के लिए किया है बिल्कुल वही सिस्टम में इवन के लिए करूंगा, लेकिन यहां पर जो मेरी सीक्वेंस होगी वो क्या होगी? जैसे यहां पर था y1, y3, y5, y7, यहां पर सीक्वेंस होगी y2, y4, y6, y8। और ये कहां से मिलेगा? ये फिर इक्वेशन नंबर 9 आपको बताएगा। तो y2 तो आपके पास ऑलरेडी है, तो यहां से मैं पता करूंगा y4, और यहीं से क्या पता करूंगा मैं? y6, और यहीं से पता करेंगे y8, और फिर इन जनरल लिख देंगे yn। तो चलिए इसके लिए वेरिएशन देते हैं n को। तो मैंने क्या पुट किया? पुटिंग n इक्वल्स टू 4 के लिए 2, 6 के लिए 4, और इस तरह आप रखते जाओगे इन इक्वेशन नंबर 9। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। फॉर n इक्वल्स टू 2 व्हाट विल यू गेट? अगर n को मैं 2 समझूं तो ये बनेगा मेरे पास y40, और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? ये m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा बच्चों? y20। लेकिन y20 तो पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो ये रिलेशन मेरे पास आ गया y40 इज m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया? ये आ गया m स्क्वायर। चलिए बाकी वैल्यू के लिए मैं फिर राइट में आ जाता हूं। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। y6 कितना होगा? इसी इक्वेशन से पता कर रहे हैं ना 9 से, तो चलिए यहीं पे लिख देता हूं 4 n इक्वल्स टू 2 के लिए मिला 4 रख देंगे तो क्या बनेगा? ये n की जगह 4, तो ये बना y60 4 स्क्वायर n स्क्वायर। सॉरी ये वैल्यू किसकी जगह लिखनी थी मुझे? n की जगह। तो क्या आएगा यहां पर? ये m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और यहां पर आएगा y40। अब y40 तो आप फाइंड कर चुके हैं। इससे पहले वाली टर्म में कितना है? यह है m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और इसके बाद और यह है m स्क्वायर लिख दीजिए। इसके बाद 4n इक्वल्स टू 6। अब जनरल टर्म आपको मिलने वाली है, तो क्या मिल जाएगा? ये y80, यानी n की जगह आपने यहां पर 6 रख दिया, तो क्या रिजल्ट बना? ये m स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, और ये आ गया y60। तो यहां पर ये y60 की वैल्यू मैं फिर लिखने जा रहा हूं, ये आपने ऑब्टेन की हुई है m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास m स्क्वायर। चलिए ऐसे ही जैसे भी आपने लिखा y4, y6, y8, तो मैं एक जनरल टर्म लिख रहा हूं, फिर वही जनरल टर्म नहीं 100 के लिए लिखना चाहता हूं, तो y100। आप ये सिमेट्री से अगर बताना चाहेंगे तो आसानी से बता सकते हैं, लिख सकते हैं। y4 कहाँ से स्टार्ट हुआ? m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, फिर m स्क्वायर आ गया। y6 कहाँ से स्टार्ट हुआ? m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, फिर रिपीट हो गया फंक्शन m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, यानी हर बार एक फैक्टर आपका बढ़ता जा रहा है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? y100। भैया 8 6 से स्टार्ट हुआ तो ये होगा m स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर, ओबियसली m स्क्वायर माइनस 96 स्क्वायर, और ये लिखते हुए कहाँ तक चला जाऊंगा मैं? m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और ये आ गया m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और ये आ गया m स्क्वायर। अब आप इसकी जनरल टर्म लिख सकते हैं। जनरल टर्म क्या होगी? अगर आप yn से स्टार्ट करोगे तो यहां पर कितना होगा? ये m स्क्वायर माइनस n माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो जब 100 था तो 98 था,
जब 8 था तो 6 था, तो n है तो कितना होगा n-2, और ये आ गया m स्क्वायर माइनस n-4 का होल स्क्वायर, और ये लिखते हुए कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और ये आ गया m स्क्वायर। तो आप इस चाहे तो आंसर को कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं कि yn0 इज दिस इफ n इज ओड, और yn0 इज दिस इफ n इज इवन। तो यहां पर टर्मिनेट m पर हुआ और वहां टर्मिनेट m स्क्वायर पे हुआ है। तो बच्चों बताना मैं ये चाहता हूं कि आप ये लेबनीज़ थ्योरम के टोटल मिलाकर 4 लेक्चर हैं जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। आप चारों लेक्चर सीक्वेंस में अगर देखेंगे तो आपको ये पूरा टॉपिक ठीक से समझ आ जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई और क्वेश्चन कराना चाहते हैं तो आप कमेंट मुझे कर दीजिए, और लेक्चर आप देखते रहिए, आपको 100% कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।